सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। क्या आपके परिवार में आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है? या मेरा मतलब इससे ये था कि परिवार तो है, बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, पुत्र भी हैं, पुत्रवधूएँ भी हैं, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करता या आपकी विचारधाराओं में मतभेद बना रहता है। घर परिवार का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। अगर ऐसा है, तो ऐसी ही समस्या के साथ मेरे क्लाइंट मिस्टर रमेश अग्रवाल, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो आए थे। मेरी उनसे जान पहचान उनके घर का इंटीरियर करते वक्त हुई थी। तब मैं महावास्तु से नहीं जुड़ा था, लेकिन जब से महावास्तु का ट्रेनर बना हूं और कुछ वीडियोस डाले गए हैं यूट्यूब पे, उनको देख के वो भी मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरे घर में जो समस्याएं हैं, क्या आप उनका समाधान दे सकते हैं? मैंने कहा बताइए। बोले नक्शा तो होगा आपके पास? मैंने कहा जी बिल्कुल है। बोले एक बार जरा सा अपना वास्तु अप्लाई करके देखिए, क्या उसमें कुछ हो सकता है? क्या कुछ उसमें कोई पॉसिबिलिटीज हैं? मैंने कहा जरूर देखता हूँ। मैंने कहा जितनी देर में मैं नक्शा देख रहा हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिए। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम FIR बोलते हैं। तो कुछ ओवरव्यू बताता हूँ आपको उन प्रॉब्लम्स का। ज्वाइंट फैमिली में रहने के बावजूद सारे भाई खूब तरक्की कर रहे थे। मिस्टर रमेश जी भी बहुत तरक्की कर रहे थे, लेकिन वो भाइयों के बीच की बॉन्डिंग जो होती है, बाकी भाइयों में तो थी, लेकिन रमेश जी के साथ हुई बॉन्डिंग मिसिंग थी। रमेश जी का लड़का ऐसे तो बहुत शौकीन था, लेकिन व्यापार में और परिवार में सहयोग करने में भी उसका उतना मन नहीं करता था या उसकी उतनी रुचि नहीं थी। यह सब सोच सोच के मिस्टर रमेश जी भी जो है कुछ डिप्रेशन में, या ये कहें कि वो सोचने ज्यादा लगे थे। काम में कम मन करने लगा था, पर सोचने में ज्यादा समय बर्बाद हो जाता था। तो जैसे ही मैंने शक्ति चक्र उनके घर के नक्शे पे रखा, तो घर तो नॉर्थ फेसिंग था। मेन एंट्री जो थी वो N4 की थी, जो कि बढ़िया ग्रोथ और बढ़िया पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल इनकम, सब चीज हेरिडिटी में देती है। लेकिन और भी दो एंट्रेंसेस थी घर की। पहली एंट्रेंस जो थी वो थी S1 की, जिसका प्रभाव ये होता है कि घर के लड़के जो हैं वो अपने माँ बाप का कहना ना मानकर अपनी मनमानी या अपनी जिद पूरी करने में ही लग जाते हैं। दूसरी एंट्रेंस जो थी वो थी N1 की एंट्रेंस, जो कि नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन से आधे पोर्शन में होती है। इस एंट्रेंस पे लोगों को, उस घर पे रहने वाले लोगों से जेलसी वाली फीलिंग आने लगती है। तो मैं कुछ कुछ ये चीजें उनके साथ रिलेट कर पा रहा था। मैंने सबसे पहले इन दोनों एंट्रेंसेस का उपाय करा। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप कौन से बेडरूम में सोते हैं? उन्होंने कहा मेरे घर में तो दोनों बेडरूम इधर बने ही हुए हैं। तो मैंने देखा कि उनके जो बेडरूम थे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में, वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन का जोन है, उस जोन में बने हुए थे। और उनके साथ साथ दोनों में ही अटैच वॉशरूम्स थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट की जोन में बने हुए थे। मैं सेकंड लेवल पे भी उनकी बातें समझ पा रहा था। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उनका जो बेड था वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से शिफ्ट करा के वेस्ट की दिशा में कर दिया, और
उनका जो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में जो टॉयलेट थी उसको मैंने ब्लू टेप से ब्लॉक कर दिया। अब ब्लू टेप से क्यों? ब्लू टेप से इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट की दिशा थी वो बार चार्ट में एक्सटेंडेड शो कर रही थी और उसको रिड्यूस करने के लिए हमें उसका चाइल्ड एलिमेंट जो कि वाटर है उसका कलर का इस्तेमाल करना पड़ा। अब दो चीजों का तो इलाज हो गया। तीसरी चीज जो वो कह रहे थे रिश्तों में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने ये देखा कि जो साउथ वेस्ट का जोन है उस जोन में उनके रेड कलर था। वो रेड कलर होने की वजह से वहां पर रिश्तों में भी कुछ आग सी लगी हुई थी। मैंने उस रेड कलर को हटवाकर वहां पर ऑफ वाइट कलर लगवाया और उनसे यह कहा कि आप अपने परिवार की और फैमिली की फोटोग्राफ यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, जो कि हमारा साउथ वेस्ट का जोन है, रिलेशनशिप का जोन है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय मैंने उनको बताए और मैंने कहा कि अब 1 महीने बाद जैसा भी हो मुझे फोन करिएगा। फिर उनका 18वें दिन ही फोन आ गया और फोन में एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी राहत सी थी उनकी आवाज में और वह राहत सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे महावास्तु ने, हमारे गुरु सखा के दिए उपायों ने फिर कुछ कमाल कर दिया। मैंने पूछा, जी अंकल जी बताइए। बोले, बेटा कल सुबह सुबह गाड़ी आएगी आपके पास, संडे का दिन है ना। मेरे बेटे ने सारे भाइयों के साथ प्लान करा है पिकनिक का और आप भी उनमें शामिल हैं। बोले, अंकल जी ये कैसे? बोले, ये कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम, ये मेरे बेटे को भी नहीं मालूम और मेरे भाई हैं जो इसकी वजह पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा क्या हुआ 10 से 15 दिनों में कि हम फिर से एक साथ घूमने फिरने लगे। तो मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने बस ये कहा कि आओ मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ जिन्होंने मेरे घर में कुछ कुछ चेंजेस करे और आप मेरी लाइफ में वापस आ गए। अगर आपको भी ये सारे चेंजेस पसंद हो तो आप मुझसे या किसी भी महावास्तु आचार्य से उनके योगदान के दिन फ्री में उनसे अपने घर के नक्शे पे योगदान ले सकते हैं और छोटे छोटे उपाय करके जीवन की खुशियों का आनंद भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।